हेलो दोस्तों। तो नाइन्थ क्लास पढ़ाई ठीक चल रही है। तो जो हमारा सीरीज चल रही थी इज मैटर अराउंड अस प्योर की, उसके अंदर जो लास्ट लेक्चर है वो ये लेक्चर हम चार लेक्चर ये पढ़ेंगे, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस लेक्चर में हम प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और उसके बाद फिजिकल और केमिकल चेंजेस देखेंगे, जो कि 10th क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखेंगे जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन का। ठीक, तो जो 9th क्लास में तुम पढ़ रहे हो वो बेसिस वर्क कर रहा है तुम्हारे आगे की क्लास के लिए। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की, तो हमें क्या समझ में आता है कि हमारे पास जो वाटर है, अब हम जो वाटर यूज़ करते हैं चाहे वो सप्लाई से आता हो या फिर वो लोकल वेंडर सप्लाई करते हो जिन वहाँ पे आरओ का सेटअप हो या फिर वाटर फिल्ट्रेशन टैंक हो, तो उसमें एक प्रोसेस होती है वाटर को क्लीन करने की। क्या क्या? सबसे पहली बात कि एक रिजर्वर होता है। रिजर्वर में टोटल पानी कलेक्ट किया जाता है, देन उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं सेडिमेंटेशन टैंक में। तो हम एक एक प्रोसेस को देखेंगे, एक एक प्रोसेस की क्या डेफिनेशन हो सकती है वो देखते हैं। ठीक, तो सेडिमेंटेशन हमने अगर वर्ड पहले पढ़ा तो उसका मीन्स होता है कि जो भी सॉलिड पार्टिकल्स मेरे वाटर के अंदर प्रेजेंट है वो नीचे सेटल हो जाएंगे। इसका मीन्स कि सॉलिड पार्टिकल अगर प्रेजेंट है छोटे मोटे, वो नीचे एक तरह से क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, सेडिमेंट हो जाएंगे। ठीक, तो जो वाटर होगा हमारा एक्चुअल में वो ट्रांसफर करेगा। तो सेडिमेंटेशन मीन्स टू अलाउ सॉलिड्स टू सेटल डाउन इन द टैंक। ठीक, तो जो भी सॉलिड्स हैं अगर वो सस्पेंड कर रहे होंगे, सस्पेंशन बना रहे होंगे, तो याद करो सस्पेंशन जब बनता है जैसे सॉयल और वाटर का, तो सॉयल के पार्टिकल्स होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड तब तक होते हैं जब तक हम उसे डिसॉल्व करते हैं या घुमाते हैं, और जैसे ही उसको एज इट इज़ रख देते हैं कुछ टाइम बाद सॉयल के पार्टिकल्स अपने आप नीचे आ जाते हैं। इसका मीन्स कि जो सस्पेंशन जैसा एग्जाम्पल यहाँ पर भी होगा कि ये जो पार्टिकल जब ऊपर घूम रहे थे रिजर्वर में, जब मैंने सेडिमेंटेशन टैंक में डाला ताकि इन सॉलिड को मैं सेटल कर सकूं, तो जो छोटे छोटे मेरे यहाँ सॉलिड के पार्टिकल्स थे वो नीचे आ जाएंगे और पानी मेरा ऊपर फ्लो कर रहा होगा। देन उसको हम ऊपर से ट्रांसफ़र करेंगे लोडिंग टैंक पे। तो लोडिंग टैंक में क्या होता है कि अगर कुछ इम्प्योरिटीज़ है, दो चीज़ें यहाँ पे तुम सुनो समझो कि एक चीज़ मैंने बोला सॉलिड्स और एक चीज़ बोली इम्प्योरिटीज़। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बात बोल देते हैं कि दोनों चीज़ें सेम है। हाँ, मैं नहीं कह सकता हूँ कि सॉलिड इम्प्योरिटीज़ है लेकिन इम्प्योरिटीज सॉलिड नहीं हो सकती। इसका क्या मतलब कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो कई बार मेरा जो वाटर है या फिर जिसे भी मुझे प्यूरिफाई करना है उसमें सॉल्युबल होती हैं। इसका मीन्स क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज़ हैंगी यहाँ पे, इम्प्योरिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, वो अगर सॉल्युबल है वाटर में, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है और मुझे उसमें से वाटर अलग करना है, तो मुझे अगर शुगर सेडिमेंटेशन टैंक में डालूं शुगर सॉल्यूशन को, तो मुझे ये पता है कि शुगर और वाटर सॉल्यूशन बनाते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, तो पार्टिकल्स शुगर के नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे जैसा सस्पेंशन में होता है। इसका मीन्स कि सेडिमेंटेशन काम नहीं आएगा। फिर हमने कोई और प्रोसेस भी देखी है सेपरेशन की, लेकिन मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, सॉल्युबल होती हैं, जबकि सॉलिड्स इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक, तो जो भी उसके अंदर अगर स्टोन्स, ग्रेवल, फाइन सैंड ये सब है तो वो इनसॉल्युबल होगा, उसको हम अलग सेडिमेंटेशन टैंक से कर सकते हैं। तो इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर आ सकती है लेकिन इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे अलग नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ तो सिर्फ सॉलिड अलग कर सकते हो, इम्प्योरिटीज़ में तो डिसॉल्व है, सॉल्युबल है, तो उनका वेट है नहीं ऐसा कि जो नीचे जाके बैठ जाए, वो सॉल्युबल रहेंगी पूरे वाटर में। तो जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर आएगा इम्प्योरिटीज़ प्लस वाटर। ठीक, और यहाँ पर क्या था, इम्प्योरिटीज़ प्लस वाटर प्लस सॉलिड। यहाँ पर तुमने सॉलिड अलग करा, यहाँ इम्प्योरिटीज़ प्लस वाटर है। अब लोडिंग टैंक में क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं अगर मैं उन्हें किसी और सॉल्यूशन में या किसी और सॉलिड में
एक तरह से इकट्ठा कर दूं। कैसे कि अगर ऐसे बात समझो कि यहाँ पर आयरन फिलिंग्स है, आयरन फिलिंग्स बात समझते हो कि जो छोटे छोटे लोहे के टुकड़े होते हैं। अब मैंने अगर यहाँ पे बार मैग्नेट लेके आऊँ या कोई भी मैग्नेट, तो ये आयरन फिलिंग्स इससे स्टिक हो जाएंगी। तो अगर ये वाटर में प्रेजेंट था और मैंने ये मैग्नेट इसके अंदर डाली, तो जितने भी आयरन के पार्टिकल्स होंगे वो स्टिक कर जाएंगे मैग्नेट से, और हम जब मैग्नेट बाहर निकालेंगे तो साथ में सारे आयरन की फिलिंग्स आ जाएंगी। इसका मीन्स कि ऐसा ही कुछ मैं यहाँ पे करूँ कि जो इम्प्योरिटीज़ वाटर में सॉल्युबल हैं, मैं ऐसा कोई सब्सटेंस यूज़ करूं जो इम्प्योरिटीज़ को खुद के अंदर डिसॉल्व कर ले या खुद के सरफेस पे ले आए और हम वहाँ से इम्प्योरिटीज़ अलग कर लें। तो ऐसा ही एक एग्जांपल होता है एलम। एलम क्या होती है? फिटकरी। एलम यूज़ जो हमारे बार्बर्स करते हैं जब वो शेविंग वगैरह करते हैं, तो उसमें ब्लीडिंग को रोकने के लिए करते हैं, या जो क्लॉटिंग है उसको इम्प्रूव करती है। ठीक, तो एलम का यूज़ यहाँ पर हम क्लीनिंग के लिए भी कर सकते हैं, वाटर की इम्प्योरिटीज़ को अलग करने को। उसके बाद जब ये सॉल्यूशन है लोडिंग टैंक से अब फिल्ट्रेशन में जाता है, क्योंकि फिल्ट्रेशन में अब देखो यहाँ सॉलिड्स अलग हो गए या इम्प्योरिटीज अलग हो गए, लेकिन अभी भी कुछ फिल्ट्रेशन टाइप का रह सकता है कि फाइन सैंड, मतलब बहुत ही धीरे छोटे छोटे टुकड़े, तो वो ना तो सेडिमेंट कर रहे हैं ना ही इम्प्योरिटीज डिसॉल्व कर पाएंगी, क्योंकि वो बीच में है, इनसॉल्युबल भी है और सॉल्युबल भी है। ठीक, ऐसे ग्रेवल हो गया, कोर्स ग्रेवल। तो जब हम फिल्ट्रेशन टैंक करेंगे तो ऐसा कुछ प्रोसेस बनेगा, तो हमारा ऊपर टॉप होगा वो पानी होगा, तो यहाँ पर हमारे पास वाटर होगा क्लीन वाटर। अब जब क्लीन वाटर आया तो इनमें से कोई भी प्रोसेस सिर्फ बात किसकी कर रही है? इम्प्योरिटीज की, सॉलिड जो उसके अंदर एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। लेकिन अगर हमने बैक्टीरिया की बात करी या कोई और हार्मफुल केमिकल्स उसके अंदर है, तो उन्हें कौन हटाएगा? क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ताकि मुझे बैक्टीरिया को किल कर देना है, वरना जो पानी हम पी रहे हैं उसमें हमें बीमारियां हो सकती हैं। ठीक, तो सेम फिर क्लीन वाटर जब क्लोरीनेशन होता है तो हमारे बाद में घरों में आ जाता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, इनमें अलग अलग पार्ट्स में पूछता है। क्वेश्चन कैसे आते हैं कि एक्सप्लेन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर प्रोसेस, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो ये पूरा डायग्राम और एक एक करके सबकी डेफिनेशन, सेडिमेंटेशन जैसे मैंने ऊपर लिखा, देन लोडिंग टैंक जैसे समझाया उसकी डेफिनेशन, ये सब चीज़ें हमें आंसर देनी होंगी। क्वेश्चंस कोई हार्ड नहीं है, जो हमने अब तक सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ी वही चीज़ें यूज़ हुई हैं। लास्ट में बस एक क्लोरीनेशन नई चीज़ आई कि इसमें जब हम क्लोरीन सॉल्युबल करते हैं वाटर के अंदर, तो वो जो बैक्टीरियाज हैं उनको ख़त्म कर देता है। ठीक, बाद में ये प्यूरिफाइड वाटर हमारे घरों में सप्लाई होता है। तो ये पूरी प्रोसेस थी प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की। अब डिस्कस करते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अगर हम फिजिकल और केमिकल चेंज की बात करें तो फिजिकल और केमिकल चेंज हम 8th क्लास से ही पढ़ते आए हैं कि फिजिकल चेंज मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में चेंज आए। फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आने का मतलब कि पहले ये समझो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या क्या है। तो वो प्रॉपर्टीज जो कि ऑब्जर्व की जाती हैं और स्पेसिफाई करें, ठीक है, जैसे कलर, कि अगर मैं इस मार्कर को देखूं तो मुझे ब्लैक कलर नज़र आ रहा है, देन ये ऑरेंज कलर नज़र आ रहा है, और ये वाइट बोर्ड पे ब्लैक इंक नज़र आ रही है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और हम इसे स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि ये वाइट कलर है, ये हमारा ब्लैक कलर है। ठीक, तो कलर हार्डनेस भी बता सकते हैं कैसे, कि जैसे मेरा मार्कर हार्ड है, बोर्ड हार्ड है, लेकिन मैं एक पेपर की बात करूं तो पेपर की हार्डनेस क्या है? कम है, उसे फोल्ड कर सकता हूं। रिजिडिटी भी सेम हार्डनेस जैसी कि वो अपनी स्ट्रेंथ को, अपने शेप को कितना बरकरार रख सकता है, कितना तक रह सकता है। फ्लूइडिटी मतलब फ्लो करने की टेंडेंसी, तो इंक की फ्लूइडिटी ज़्यादा है मार्कर और बोर्ड से। देन डेंसिटी, कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, मास अपॉन वॉल्यूम, कि जिसमें कम में ज़्यादा होगा वो डेंसिटी होगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। ठीक, तो सबसे पहले जब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पता चल गई तो वो चेंजेस जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आए, ना कि केमिकल नेचर में। जैसे ये मेरे पास एक पेपर है,
अगर मैं इसको क्रम्पल कर दूं तब भी ये रहेगा पेपर ही। जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है मैं इस पे लिख सकता हूँ, इसका जो वेट है वैसा ही सेम रहेगा, या फिर वेट चेंज होता है तो भी, लेकिन हम उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है लिख सकते हैं इस पे। इसकी हार्डनेस सेम है, या फिर मैं इसे 2 टुकड़ों में बांट दूँ तब भी ये भी पेपर है, ये भी पेपर है। ठीक, तो ये फिजिकल चेंज हुआ। मैंने साइज चेंज करा, कलर भी चेंज हो सकता है, लेकिन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है। देन केमिकल चेंजेस जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज में आए। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे कि अगर मैं इस पेपर को जला देता हूँ, तो अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो पेपर की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं, और अगर ये जल गया और इससे ऐश फॉर्म हुई या जो राख बनी उसको तुम हाथ से टच करोगे तो उसका कुछ और फील होगा, यानी कि दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो अलग हो गई। ठीक, तो इसीलिए ये हमारे केमिकल चेंज होते हैं। इनमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई नया सब्सटेंस बन रहा है। जैसे मैंने 2 पेपर लिए, उनको तोड़ा तो रहे तो वो पेपर ही। तो पेपर में कोई फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, लेकिन केमिकल चेंज में जब मैंने पेपर को बर्न करा, बर्निंग प्रोसेस एक केमिकल चेंज है, तो मुझे एक नया सब्सटेंस मिला जो कि था ऐश। ठीक, सेम ऐसे ही केमिकल चेंज जब भी होती है उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ ऑयल और वाटर, तो ऑयल और वाटर में हम बात करें, दोनों लिक्विड होते हैं, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो सकती हैं। कहीं ना कहीं फ्लूडिटी सेम होगी, फ्लूड करने की टेंडेंसी, कैसे फ्लो कर सकता है ना, रिजिडिटी भी जैसी एक जैसी हो सकती है। लेकिन अगर मैं केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो डिफरेंट होती है। कैसे कि अगर तुम याद करो कुकिंग में, या तुमने ऑब्जर्व करा होगा कुकिंग में या लैम्प को जलाने में हम ऑयल का यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑयल फायर को इंक्रीज करता है या एक तरह से बढ़ाता है। लेकिन उसके जस्ट अपोजिट वाटर का काम होता है। अगर तुम कुकिंग में वाटर डाल दो तो एकदम से वेपर बन जाते हैं, या लैम्प जल रहा है उस पर तुमने पानी डाल दिया तो वो बुझ जाता है या खत्म हो जाता है। इसका मीन्स कि ऑयल और वाटर दोनों लिक्विड हैं, लेकिन इनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। इसका मीन्स कि ऑयल और वाटर की जो टेंडेंसी है वो अलग अलग है। ठीक, तो ये चीज़ हमें देखनी थी, फिजिकल और केमिकल चेंज, कि केमिकल चेंज जब भी होगी केमिकल रिएक्शन होगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के रिस्पेक्ट से, क्योंकि जब हम आगे मूव करेंगे तो ये सब चीज़ें एक एक छोटा छोटा पॉइंट क्लियर होगा, कंसेप्ट बनेंगे, तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान रहेगा, और उतनी आसानी 10th में भी होगी। तो ये जो चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, वो पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो क्वेश्चन लेक्चर होगा, उसे मैं या तो यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा क्वेश्चंस ड्रॉप करके, या फिर एक पीपीटी बना के उसमें क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो तब तक इसकी सारे लेक्चर्स देख लेना, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम्हारे लिए इजी रहेगा कि तुम्हें जब क्वेश्चन दूंगा तो थोड़ा टाइम मिलेगा उसे सोचने का, सॉल्व करने का, देन मैच करना कि तुमने सही लिखा, और फिर तुम खुद को सेल्फ रियलाइज़ कर सकते हो कि तुमने कितना पढ़ाई कर लिया। ठीक, चैनल को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, इससे मोटिवेशन मिलता है नए कंटेंट, नई वीडियो बनाने का। थैंक यू।